ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 13वां और 14वां मंत्र दोनों का पाठ एक साथ करेंगे और उसके पश्चात जो है ये वाला ब्राह्मण जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मंत्र क्या कहते हैं। तो जो 13वां मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। स होवाच मैत्रेयी, अर्थात तब मैत्रेयी ने कहा, अत्रैव माँ भगवान अमुमुहत, अर्थात यहाँ ही मुझे भगवान आपने मोहित कर दिया। न प्रेत्य संज्ञास्ति इति, अर्थात इस प्रकार की मृत्यु की संज्ञा नहीं है। स होवाच नव अरे अहम मोहम ब्रवीमि, अर्थात उसने कहा अरे मैं मोह नहीं कहता हूँ। अलम व अरे इदम विज्ञानाय, अर्थात अरे यहाँ विज्ञान के लिए इतना ही है। तो ये तो है 13वां मंत्र, जहाँ पर कि मैत्रेयी जो है वो बोल रहे हैं कि आपने जो बोला कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु की कोई संज्ञा ही नहीं है, इससे जो है मुझे मोह हो गया, मेरे समझ में नहीं आई बात। तो फिर वो याज्ञवल्क्य जो वो कहते हैं कि नहीं, इतनी ही बात है वास्तव में, इससे अधिक और कुछ है नहीं। फिर आगे 14वां मंत्र जो वो कहता है, यत्र ही द्वैतमेव भवति, अर्थात यहाँ ही जो द्वैत जैसा हो जाता है, तद इतर इतरम जिघ्राति, अर्थात वह इधर उधर सूंघता है। तद इतर इतरम पश्यति, अर्थात वह इधर उधर को देखता है। तद इतर इतरम शृणोति, अर्थात वह इधर उधर को सुनता है। तद इतर इतरम अभिवदति, अर्थात वह इधर उधर को बोलता है। तद इतर इतरम मनुते, अर्थात वह इधर उधर मनन करता है। तद इतर इतरम विजानाति, अर्थात वह इधर उधर को जानता है। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा इव अभूत, अर्थात जो यहाँ ही सब का आत्मा जैसा हो गया। तत्केन कम जिघ्रेत, अर्थात उसका किसके द्वारा क्या सूंघा जाए। तत्केन कम पश्येत, अर्थात उसका किसके द्वारा क्या देखा जाए। तत्केन कम शृणुयत, अर्थात उसका किसके द्वारा क्या सुना जाए। तत्केन कम अभिवदेत, अर्थात उसका किसके द्वारा क्या कहा जाए। तत्केन कम मनवीत, अर्थात उसका किसके द्वारा क्या मनन किया जाए। तत्केन कम विजानियात, अर्थात उसका किसके द्वारा क्या जाना जाए। यद येनेदम सर्वम विजानाति, अर्थात जिसके द्वारा यहाँ सब जाना जाता है। तम केन विजानियात, अर्थात उसको किसके द्वारा जाना जाए। विज्ञातारम अरे केन विजानियादिति, अर्थात अरे विज्ञात को ऐसे किसके द्वारा जाना गया है। तो ये यहाँ पर जो है इस पूरी बात का जो सार है वो अब उन्होंने बता दिया। उन्होंने ही बोला, याज्ञवल्क्य ने जब मैत्री ने बोला कि अरे आप क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही बात, तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अच्छा, जो यहाँ पे द्वैत देखता है बस वो ही ऐसा है जो कि इधर उधर देखता है, इधर उधर सुनता है, इधर उधर बोलता है, इधर उधर मनन करता है और इधर उधर पृथक पृथक चीज़ों में जो है संलग्न होता है, अलग अलग बातों को जानता है, सूंघता है। परंतु जो सबका आत्मा हो जाए वो जो है वह किसके द्वारा क्या सूंघेगा, वह क्या देखेगा, वो क्या सुनेगा, क्या कहेगा, वो किसके द्वारा करेगा, क्योंकि सब कुछ तो वही हो गया ना। तो जो वो है, जो विज्ञात है, जो विज्ञान घन है, वो वास्तव में इस प्रकार से देखा जाए तो विज्ञात जो है वह अविज्ञात है। तो ये जो हम कहते हैं ना, भगवान में एक साथ दो विपरीत बातें एक साथ होती हैं, तो जो विज्ञात है वह ही वास्तव में अविज्ञात है। क्योंकि विज्ञात जो उसको जानेगा कैसे कोई, जो जानने वाला है उसको किससे जानोगे, जो सूंघने वाला है उसको किससे सूंघोगे, जो देखने वाला है वो उसको किससे देखोगे। जैसे आँखें हैं, आँखें देखती हैं, तो क्या आँखों को हम देख सकते हैं? आँखों से नहीं देख सकते ना। आँखों को देखने का तो एक ही तरीका है, वो ये है कि वही हम देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आँखें हैं। अब जो ये एथीस्ट लोग होते हैं उनकी यही तो प्रॉब्लम है ना सारी। वो कहते हैं कि भाई हमें भगवान दिखाई नहीं देते, तो हम कैसे माने कि भगवान है, हमें भगवान दिखाई नहीं देते। तो भाई जिसके द्वारा देख रहे हो उसको कैसे देखोगे, जिसके द्वारा सुन रहे हो उसको कैसे सुनोगे, जिसके द्वारा बोल रहे हो उसको कैसे बोलोगे, जिसके द्वारा छू रहे हो उसको कैसे छूओगे। तो जो विज्ञात है वह ही वास्तव में इस कारण से अविज्ञात है, क्योंकि वो विज्ञात जो है वो उसको कराने वाला है वास्तव में।
तो जो इधर जो द्वैत को देखता है उसको अलग अलग दिखता है, उसको ये दिखता है कि अच्छा हाँ मैं ये पर्सन हूँ और वो पर्सन है, और ये जो तीसरा ये पर्सन है, और बस ये अलग अलग है। तो इस प्रकार से सोचता है। तो इसीलिए फिर उसमें ये सारी बातें होती हैं कि भाई हमको तो भगवान दिखते नहीं, ना तो हम भगवान को सुन पाते हैं, ना भगवान को देख पाते हैं, ना भगवान को सूंघ पाते हैं, तो हम तो कुछ कर नहीं पाते, तो भगवान का है। तो अब बात यही कि भाई क्योंकि आप सूंघ सकते हो इसलिए भगवान है, क्योंकि आप देख सकते हो इसलिए भगवान है, क्योंकि आप सुन सकते हो इसलिए भगवान है, क्योंकि आप स्वाद ले सकते हो इसलिए भगवान है, क्योंकि आप मनन कर सकते हो इसलिए भगवान है, क्योंकि आप जान सकते हो इसलिए भगवान है। तो क्योंकि आप ये सब कर सकते हो तो इसलिए वो हैं। ये आप बोल नहीं सकते कि अच्छा मैं इसको देख लूँ। अब जब आँखों से आप देख नहीं सकते तो जब आँखों से देखते हो तो आँखों को देखोगे कैसे? नहीं देख सकते ना। अब आपको आँखों को कैसे पता चलेगा कि भाई मैं देख सकता हूँ, इसका अर्थ ये कि मेरे पास आँखें हैं। मैं सूंघ सकता हूँ, इसका अर्थ है कि मेरे पास नासिका। अब नासिका को देख सकते हो वैसे, पर मैं बात वही है वास्तव में कि जो अविज्ञात है वह ही अविज्ञात है, क्योंकि वो ही है जो कि हमको ये सारी बातें हमको करवाता है, हमसे करवाता है, जो हमें शक्ति देता है। जैसे केनोपनिषद में बोला ना कि क्या बोला कि यन मनसा न मनुते यन मनुषा न मनते तेन मनसेन मनोमतम, इस प्रकार से कुछ है कि जो है मन से नहीं सुना जा सकता, लेकिन जिसके द्वारा मन जो है मनन करता है, जिसका मन से मनन नहीं हो सकता परंतु जिसके द्वारा मन उसका मनन करता है, वो है जिसको ब्रह्म मानो। ना ही इसको तदिदम ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसको ब्रह्म जानो, ना कि इसको जिसकी तुम उपासना करते हो। अर्थात जो हमारा अहंकार है या जो हमारा ये छोटा आत्मा है, नीचे वाला जो आत्मा है वो। तो जो हमने अभी बात की थी ना, अभी हम पिछले मंत्रों में यही तो बात कर रहे थे ना कि जो फिल्म है, इस फिल्म में अलग अलग पात्र होते हैं वास्तव में। तो यदि आप अपने आप को इस फिल्म का एक पात्र मानते हो और दूसरे व्यक्ति को भी एक पात्र मानते हो और फिर आप परस्पर क्रिया करोगे, तो फिर आप करण बन जाओगे, फिर आप नीचे रहोगे, फिर आप जो है डायरेक्टर नहीं बने ना। भाई फिल्म के डायरेक्टर बनना है, यदि फिल्म का डायरेक्टर बनना है तो फिर ये सब इन छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब हमारे साथ समस्या क्या है, हमको ये लगता है कि यार जीवन में हमारा तो कुछ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हम, सारी चीज़ें ऐसे ऐसे उधर उधर चलती रहती हैं। हमको सुख चाहिए, हमको सुख मिलता नहीं है, हम ढूंढते हैं सुख, हमको मिलता नहीं है। हमको जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें चाहिए पर हमको मिलती नहीं है, और हम ढूंढते हैं तो हमको मिलती नहीं है। तो हम तो किसी चीज़ की कंट्रोल में ही नहीं, हमको ऐसा लगता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अहंकार से जुड़ करके ऐसे करते हैं। हमको क्या लगता है कि भाई मेरे पास में यदि जो है सोने का हार होगा तो मैं फिर उसे दिखाऊंगा सबको, देखो मैंने सोने का हार पहना हुआ है। सोने का हार मैंने उदाहरण दे दिया आपको। मान लीजिए आपके पास में मासेराटी है, आप बोलोगे मैं मासेराटी खरीदूंगा और मैं मासेराटी चलाऊंगा और फिर मैं सबको दिखाऊंगा देखो मेरी मासेराटी है, और फिर सबसे बेस्ट मैं रहूँगा। या मैं जो है ऊंचे पोस्ट पे जाऊँगा, मैं IAS बनूंगा और फिर मैं सबको दिखाऊंगा देखो मैं IAS अफसर हूँ और मैं ये करता हूँ और मैं वो करता हूँ। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो ही हमारी चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, क्योंकि हमने अपने आप को अलग कर लिया। हम उपकरण बन गए, करण नहीं बने, उपकरण बन गए हम फिल्म के। पर यदि हम जो है ये सब में एक अपनापन लगा दें, यदि हम सब में अपनापन लगा दें और फिर से देखें उस प्रकार से, अर्थात हमको ये दिखाना ही नहीं है किसी को कि भाई हम मेरे पास मासेराटी है तो मैं तुझसे बेटर हूँ। क्यों? क्योंकि तू भी मैं ही हूँ और मैं भी तू ही हूँ। तो हमको दिखाना ही नहीं किसी को कुछ। तो जब किसी को कुछ दिखाना नहीं, जब किसी से बड़ा बनना नहीं अपने को, क्योंकि हम सब एक ही हैं वास्तव में, तो फिर हम क्या बनते हैं? तब हम करण बनते हैं, उपकरण नहीं रहते। फिर हम करण बन जाते हैं, तो हम भगवान के स्तर पे पहुंच जाते हैं। फिर हमारा भगवत स्वरूप जो है, वह प्रकट होता है। तो वो जो शक्ति है हमारी, वो शक्ति तब जो है हमारे लिए प्रकट होती है। तब हम जो है कंट्रोल में आते हैं जगत के, जो है हम जगत से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे क्या बोला गया है कि भगवान शिव जो है, भगवान शिव के लिए पार्वती माता जो है उनके लिए हैं। यानी देवी जो है, देवी को यदि कोई असुर उन पे कुछ करे तो देवी तो मार देंगी, असुर को तो ख़त्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी। परंतु भगवान शिव के आगे वह समर्पण कर देती हैं, सारी शक्ति उनके आगे रख देती हैं, अपनी सारी शक्ति उनके आगे ला के रख देती हैं। तो देवी माता तो शक्ति हैं वास्तव में, बहुत शक्तिशाली, यानी अपार शक्ति का भंडार है। कोई ये नहीं शक्ति, इतनी शक्ति का पारावार ही नहीं है, इतनी शक्ति है उनकी। परंतु और वो शक्ति जो है वह हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारी माता है वास्तव में।
तो वो हमारे लिए उपलब्ध है, परंतु हमें उपलब्ध नहीं होती। क्यों उपलब्ध नहीं होती? उपलब्ध इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपने अहंकार से जुड़ करके दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। हर किसी में यही है। जैसे आप स्नो वाइट जो है कथा, उसमें जो है वो क्वीन है ना, क्वीन क्या बोलती है कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द प्रिटीएस्ट ऑफ देम ऑल। वो पूछती है ना कि भाई दर्पण, सामने दर्पण, मुझे बताओ कि सबसे सुंदर कौन है। तो दर्पण बोलता है कि तुम सबसे सुंदर हो, तो फिर उसको अच्छा लगता है। तो हमारी जो अवस्था है ना, वो उस ईविल क्वीन वाली अवस्था है कि हमको ये लगता है कि हम सबसे बेस्ट हैं। तो और हम अपने माइंड में, माइंड दर्पण है ना, हमारा मन दर्पण है वास्तव में। तो दर्पण जो है उसमें हम देख के बोलते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं जी, और दर्पण से पूछते हैं कि भाई मैं बेस्ट हूँ ना, मैं बेस्ट हूँ ना, और माइंड फिर वही बोलता है हाँ जी तुम ही बेस्ट हो, और नहीं हो तो जी ठीक है जी, ये हमने मासेराटी खरीदी अब हम सबसे बेस्ट हो गए, या ये जी हमने लैंड रोवर चलानी चालू की अब हम सबसे बेस्ट हो गए, या ये जी हमने गुच्ची का सूट पहना और हम सबसे बेस्ट हो गए। तो ये, और जी हम ये जो है, ये हमने जो है यहाँ पे हम ट्रैवल करके आ गए, हम तो यूरोप टूर करके आ गए जी, हम सबसे बेस्ट हो गए। तो वो जो ईविल क्वीन है वो वाली अवस्था हमारी है। और जो ये ऐसे जो करता है, जो इस प्रकार से करता है, तो वो एकत्व में नहीं जा पाता, और क्योंकि वो एकत्व में नहीं जाता इस कारण से शक्ति जो है वो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? एकत्व नहीं देखा, क्योंकि एकत्व ही है, करण की बजाय उपकरण बन गए हम। तो उपकरण बन गया था, तब जो फिल्म में जो ड्रामा होगा उस ड्रामा का पार्ट हो जाएंगे हम, कि वे फिल्मों में जो भी होता है, अब देखिए आप जो भी कुछ चलता है तो ड्रामा के पार्ट बन जाएंगे। ट्रेजेडी मूवी होती है ना जैसे ट्रेजेडी मूवी होती है, तो वो ट्रेजेडी मूवी वाला पार्ट बन जाएंगे हम फिर। तो वो हमारी अवस्था हो जाती है। पर यदि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें पूर्ण शक्ति मिले, देवी जो है वो हमको स्वीकार करें, तो फिर हमको एकत्व वाले स्तर पे जाना होगा। फिर हमको ये नहीं करना है कि भाई हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ और जी मुझसे तो कोई बढ़िया है ही नहीं। तो जो स्नो वाइट वाली अवस्था है ना, कि स्नो वाइट सबसे ब्यूटीफुल बोली गई है, स्नो वाइट। तो स्नो वाइट ब्यूटीफुल बोली गई क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार के कार्य नहीं करती। वो जो है वो बस जो है वो अपने में रहती है, प्रसन्न रहती है, बस वो सुंदर है। वो यानी कथा में तो ऐसा दिखाया है कि वो जो 3 शक्तियाँ हैं उनसे आती है वो। एक तो क्या है, तो स्नो वाइट है, तो वो तो वाइट है स्नो। एक उसकी माँ का खून होता है, तो वो रजस हो गया। स्नो जो है वो है सत्व हो गया। और वो खून जो होता है वो किसी तो काले लकड़ी के काले पार्ट में से निकल के बाहर आता है, तो इसलिए काला, जो कि तमस। तो सत्व रजस तमस, वो तीनों गुण उसमें है वास्तव में। तो वो प्रकृति है, मूल प्रकृति वास्तव में है। स्नो वाइट मूल प्रकृति है। तो वो मूल प्रकृति क्या है? तो वो विज्ञान घन पुरुष जो हमने समझा, वही मूल प्रकृति भी है वास्तव में, जिसमें पोटेंशियलिटी है, सारी पोटेंशियलिटी जिसमें है। तो हम यदि वहाँ जाते हैं तो फिर हम जो है सर्वोत्तम जो है उसमें जाते हैं, फिर सब में एकता हो जाती है फिर हमारी। तो वो यदि हम करेंगे तो भगवान शिव वाले पद को पहुँच जाते हैं, और वो फिर जो है फिर शक्ति उपलब्ध हो जाती है। तो सब में अपनापन करना, सबको अपना मानना कि सब मेरे हैं। भगवान, आप ही सोचिए, भगवान जो है, भगवान किसी को बोल सकते हैं कि वो मेरा नहीं है। इस जगत में सब कुछ जो है, भगवान बोलते हैं कि मेरा है, किसी को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। गीता में भगवान ने क्या बोला कि समम सर्वभूतानाम, मैं सभी भूतों का मैं सम हूँ वास्तव में। परंतु जो मुझे प्रेम से मुझे भजता है तो मैं उसको प्रेम से भजता हूँ, जो मुझे जो है नहीं भजता उसको मैं नहीं भजता। तो उनका जो बर्ताव है सबके लिए एक जैसा है, वो तो सबको स्वीकार करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक भी जीव ऐसा नहीं है इस जगत में जो कि ये बोल सके कि भगवान, जिसको कि भगवान बोल सके कि भाई तू मेरा नहीं है। तो वो वाली अवस्था जब हमारी हो जाए, तो आप ही सोचिए कि यदि सब हमारे हैं तो क्या हम किसी से बढ़ करके दिखाना चाहेंगे? आप सोचिए, अपने जिससे आप प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं हम, तो क्या हम बच्चों को ये दिखाते हैं कि देख मैं तुझसे बेटर हूँ? अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कि अपने माता पिता को ये दिखाते हैं कि मैं तुझसे बेटर हूँ? नहीं दिखाते ना, उल्टा और प्रेम करते हैं उनको वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देते हैं और वो खुश होते हैं। जब उनको दुख होता है तो हमें दुख होता है, जब उनको सुख होता है तो हमको सुख होता है। तो जब हमारी अवस्था ये सभी जीवों के लिए हो जाए कि सभी जीवों को जब दुख हो तो हमें दुख हो, सभी जीवों को सुख हो तो हमें सुख हो, तो जब वो होगा तभी तो जो हमें वो शक्ति है वो प्राप्त होगी ना। वो शक्ति हमको तभी प्राप्त होगी। परंतु वो तो हम करते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बस मैं कर लूँ और जी मेरा है और मैं बेस्ट हूँ और बस मुझसे सबसे बेस्ट मैं ही हूँ और जो है सब लोग मुझे पूछें। और चारों ओर देखिए, आप ये देखिए आपको कि भाई फिल्मों में भी क्या दिखाते हैं कि हीरो को जो है सब पसंद करते हैं और हीरो जो है उसको वो कभी गलत नहीं होता है और सब बढ़िया करता है वो।
और जो कॉमेडियन होता है उसके साथ में ऐसे ही, और जो विलन होता है उसके साथ में ऐसे ही। तो ऐसे करोगे तो भाई वही होगा फिर जो फिल्मों में जैसा होता है कि आप उपकरण बन करके रहोगे। इंद्र वाली अवस्था, बेस्ट केस में इंद्र वाली अवस्था हो सकेगी, इंद्र वाली अवस्था हो सकेगी कि बेस्ट केस सिनारियो में। इंद्र वाली अवस्था क्या है, जो कि हीरो है वास्तव में, जो जीतता है फिल्म में जीतता है जो हीरो, वो जैसे महाभारत में अर्जुन जीते हैं तो वो किसके पुत्र हैं, तो वो इंद्र के पुत्र हैं। तो वो अधिक वो वाली व्यवस्था हो सकेगी हीरो वाली, उससे अधिक नहीं हो सकेगी। पर यदि आप जो है उससे ऊपर उठ करके सबको अपना माने तो फिर आपकी अवस्था तो जो है वो परम अवस्था हो सकती है फिर आपकी। तो वो यहाँ पे बात थी जो कि जो है अंत में याज्ञवल्क्य जो है वह मैत्री को समझा रहे थे। तो उस वाली अवस्था में यदि हम पहुँचे तो मृत्यु है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ तो हम महाकाल हैं, महाकाल हो जाते हैं। यहाँ पे हम काल को खाने वाले हो जाते हैं, समय को खाने वाले हो जाते हैं, समय के ऊपर हमारा प्रभुत्व हो जाता है, फिर हम समय के अंडर नहीं रहते, समय के ऊपर चले जाते हैं। तो वो हमको यहाँ पे बताया याज्ञवल्क्य ने। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और यहाँ पे जो है चौथा ब्राह्मण जो है वह भी हमारा समाप्त होता है। नमस्ते।